हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर आपको हर जगह चारों तरफ सिर्फ पायलट्स ही पायलट्स नज़र आएंगे। तो आपको अगर उड़ना पसंद है तो फिर बैग पैक करिए और आ जाइए यहाँ पर ऑल टाइम यहाँ पर लोग उड़ते ही रहते हैं। और कौन सी जगह है ये आपको वीडियो के अंत तक पता चली जाएगी। तो चलिए। ये दुनिया से दुख काहे ख़त्म नहीं होता, पता नहीं क्यों ही चला आ रहा है। क्योंकि कोई मानता ही नहीं कि हम गरीब हैं यार। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो ना गरीबी रेखा के नीचे आते हैं ना अमीरी रेखा के ऊपर जा पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग। तो मिडिल क्लास लोग जरा बताए कि हम गरीब हैं? तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं और कुछ लोग बोलेंगे हाँ। क्योंकि मिडिल क्लास वाले लोग ना गरीबी रेखा के नीचे काउंट होते हैं ना अमीरी रेखा के ऊपर काउंट होते हैं। और अगर कोई बोले कि हम गरीब हैं तो लोग मानते नहीं हैं। अगर बोले हम अमीर हैं तो वो हम दिखते नहीं हैं। तो भाई करे तो करे क्या, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम गरीब हैं ना हम अमीर हैं। तो हमें किस कैटेगरी में होना चाहिए जरा बता दो। क्योंकि गरीब और अमीर के अलावा कोई और कैटेगरी है ही नहीं। ये मिडिल क्लास तो सबसे बकवास चीज है, कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो इसलिए हमारा दुख तो खत्म होने से रहा कभी जिंदगी में। तो इसलिए या तो गरीब बना दो या फिर अमीर बना दो, दोनों में से किसी एक रेखा के पार करा दो। जयकारा गरीबों वालों का। भगवान। तो आप लोगों से बातें कर कर के हम पहुंच चुके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। और आप सामने देख सकते हैं लोग उड़ रहे हैं और हम आ चुके हैं बिलिंग में। और बिलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर लोग उड़ते ही रहते हैं। उड़ना लोगों को पसंद है तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ पर आप पायलट के थ्रू भी उड़ सकते हैं और यहाँ पर आप उड़ना सीख भी सकते हैं। तो चलिए आपको पूरा बिलिंग दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पर। और ये है बिलिंग का पैराग्लाइडिंग पॉइंट। यहाँ से ही सारे पंछी उड़ना शुरू करते हैं और नीचे जाके लैंड करते हैं। कहाँ लैंडिंग होती है, कैसे उड़ते हैं, वो सारा प्रोसेस हम यहीं दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ लगती है जब ये लोग उड़ते हैं और जो चीखते हैं चिल्लाते हैं, वो सबसे बेस्ट लगता है सुनने में। और अच्छी फीलिंग आती है जो दिखता है ना कि आसमान और हम उड़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। किस किस ने पैराग्लाइडिंग की हुई है और बिलिंग में की है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत जगह पैराग्लाइडिंग देख ली है लेकिन अभी तक मुझे बिलिंग की पैराग्लाइडिंग सबसे बेस्ट लगी। क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत सही है। यहाँ पर पूरी वैली का राइड कराते हैं। यहाँ पर 30 मिनट्स की पूरी राइड होती है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा यहाँ की बेस्ट है। क्योंकि मनाली में देखी थी मतलब 2500 ले रहे थे, 3000 ले रहे थे। लेकिन पॉइंट क्या हो रहा था, वो ऊपर से बस नीचे तक ही ऐसे लैंड करते हैं, बहुत ज़रा सा 5 मिनट्स में ही फिनिश हो रही थी। तो वो मज़ा नहीं। क्योंकि जब अच्छे से उड़ान भर रहे हो और पैसे भर रहे हो तो भाई मज़ा तो भरपूर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा बॉस, बस वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए यार। तो इस रीज़न से मुझे यहाँ बिलिंग की सबसे अच्छी लगी। इनफैक्ट आप पायलट से बोलो ना मुझे 5-10 मिनट और उड़ना है तो वो आपको थोड़ा सा इधर उधर टहला भी देंगे, फिर लैंडिंग करेंगे। ऐसा भी होता है यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे अच्छे मंजर देखने के लिए मिल रहे थे। मतलब कभी कोई गिर रहा था, कभी कोई रो रहा था, कभी कोई भाग नहीं रहा था, कभी उड़ नहीं रहा था। तो इस तरीके से। और कभी कभी तो ये हो रहा था जैसे फ्लायर को ना कुछ सेकंड के लिए रन करना पड़ता है तब ये जाके चलता है। तो कुछ फ्लायर्स तो स्टार्टिंग में बैठ गए और उम्मीद करते हैं आप पायलट ही रन करेगा, सब काम पायलट ही करने वाला है। तो इस वजह से लोग गिर भी रहे थे, ये भी प्रॉब्लम्स आई। वो सारी चीज़ें वीडियोस भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर आप जो सामने देख रहे हैं ना बार बार काइट गिर रही है, एक तो वो मंजर और एक ये देखिए बहुत स्मूथली फ्लाइंग हो रही है। तो एक तरफ स्मूथली फ्लाइंग चल रही थी और एक तरफ धूम धड़ाके वाली फ्लाइंग चल रही थी। अभी आप देखिए यहाँ पर ये वाली फ्लाइंग देखिएगा जो ग्रीन ड्रेस में है। इस फ्लाइंग को करने के लिए कितनी दिक्कत हो रही थी, धक्का दे दे के। और वो बंदा बिल्कुल गिरते गिरते बचा उसे स्लाइड करके। तो कहीं कहीं स्मूथली फ्लाइंग हो रही थी, कहीं कहीं कुछ हो रहा था। तो इस तरीके की सारी चीज़ हो रही थी। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार मंजर दिखाती हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत ही लंबी चीज़ थी। तो फिर इस रीज़न से मैंने अलग व्लॉग बना दिया ताकि आप अलग से देख सकें। यहाँ पर मैं पूरी तरीके से शूट कर रही हूँ कि किस तरीके से ये लोग आपको बेल्ट्स बनाते हैं, क्या सेफ्टी प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं शूट कर ही रही हूँ।
और यहाँ पर जो मैम है इनको प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ था और ये रोने भी लगी थी क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो होती है भाई, उड़ान भर रहे हैं इतनी ऊंचाई पर, तो फिर इतना तो फिर डर तो लगता है, बहुत लगता है। जब फर्स्ट बार आप फ्लाइंग करो ना तो बहुत डर लगता है, ऐसा तो मुझे लगता है। और बाकी तो आप इनका पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं दो दो भारी भारी भरकम बैग्स ऐसे सामने लाद कर हमें उड़ना होता है, और एक बैग तो फ्लायर के ऊपर होता है, एक बैग पायलट के ऊपर होता है। चलो पायलट का तो समझ सकते हैं क्योंकि पायलट को आदत होती है, उन्हें प्रैक्टिस करी होती है, लेकिन फ्लायर्स होते हैं किसी भी हाइट के होता है, चाहे 6 फीट के होता है चाहे 5 फीट के, इतने बड़ा सा बैग अपने ऊपर लाद के उन्हें उड़ना होता है। एक्चुअली वो बैग क्या होता है, वो उनकी बैग कम सीट होती है, उसके अंदर पैराशूट होता है और वो एक तरीके से सीट बन जाती है, और वो जब फ्लाई करते हैं तो उस पर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, और दोनों बैग्स के अंदर पैराशूट होते हैं ताकि इंडिविजुअली अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इंडिविजुअली उड़ के लैंडिंग आराम से कर सके। और फिर उसके बाद में यहाँ से शुरू करी जाती है पैराग्लाइडिंग। और ये देखिए सामने आपको अब दिखाने वाली हूँ मैं दूसरा मंजर, ये देखिए ये किस तरीके से उड़ के गिरा, और यहाँ पर 2 लोग फ्लाई करने के लिए खड़े हुए थे, उनके ऊपर जाके गिरा और उनके हेलमेट में इसके थ्रेड्स जो है वो अटक गए थे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, अगर बहुत अच्छे से फ्लाई हो गया तो ये लोग कहते हैं हम तो चैम्प हैं, हम तो उड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं, और लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इन लोगों का ये कहना था आप लोग क्या क्यों खड़े हो, हटो हटो हटो, आप लोग क्या क्यों खड़े हो, हटो हटो, आप लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ बिल्कुल नहीं खड़ा होना, यहाँ बिल्कुल नहीं खड़ा होना। काफ़ी लोग खड़े थे, इस तरीके से चीज़ें बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था अपनी गलती दूसरे के ऊपर तुरंत ही फोड़ देनी, जो कि लोग नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ हो रही थी, लेकिन बहुत सेफ्टी वाइज पैराग्लाइडिंग करा रहे थे, तो अच्छी जगह है ये। अगर पैराग्लाइडिंग करनी है तो मेरे हिसाब से तो पूरे इंडिया में बिलिंग में जाके करनी चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी जगह अभी तक पैराग्लाइडिंग की यही लगी, कहीं और नहीं लगी। और यहाँ पर भी हमें वैसा ही ईगल देखने को मिला जैसे वहाँ पर पैंथर बना होता कसौली में। तो यहाँ पर जैसे कि लोग आते हैं, खाते पीते हैं, चिप्स के पैकेट, चॉकलेट के पैकेट्स, ऐसे पैकेट्स फेंक के जाते हैं, तो वो अब उसको पन्नी है, पॉलिथीन है, तो वो ऐसे डिजॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके का आपको एंटीक पीस बना के दिया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और ये उड़ता भी था। अरे अरे गलत मत समझो, ये पैराग्लाइडिंग नहीं करता था, ये हवा चलती थी तो उड़ता था, क्योंकि पन्ने को बना तो बहुत सॉफ्ट और बहुत हल्का था, तो हवा चलती थी तो इसके पंख बहुत हिलते थे। और फिर हमारी सवारी यहाँ से निकल पड़ी भाई लैंडिंग पॉइंट की तरफ, क्योंकि आपको लैंडिंग भी बहुत अच्छे से दिखानी है, तो हम उस तरफ चल पड़े हैं। और आप यहाँ पर हमने सोचा चलो भाई आगे चल के देखते हैं, आगे चल के क्या है, क्या पता कुछ अच्छा सा नज़ारा देखने के लिए मिले। तो हम आगे गए तो हमें यहाँ पर मिली डेड एंड। तो यहाँ पर भी कोई रोड नहीं है, आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मना था कि भाई आगे कोई व्हीकल नहीं जाने वाला है, तो हमने भाई यू टर्न लिया। और आपको यहाँ आज मैं दिखा रही हूँ कि हमें यू टर्न लेने में कभी कभी कितनी प्रॉब्लम्स होती है हिल्स पे, क्योंकि पतली सी रोड है, आगे खाई है, पीछे पहाड़ है, और आपको यू टर्न लेना है, और बड़ी बाइक्स में ना कर्ट बहुत बड़ा लेना पड़ता है, तो इस रीज़न से थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, जो कि आपने देखा कितना टाइम लगा। अभी यहीं पर एक्टिवा स्प्लेंडर होती तो मस्त एक छोटे से कट पे घूम के बाहर खड़ी होती, तो ये तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी बड़ी बाइक में। और फिर ये देखिए यशु का कह रहा था सीधे खाई की तरफ लेकर चलूँ, तो सीधे सीधे चलते हैं, दोनों एक साथ पैराग्लाइडिंग करते हैं यहाँ से। तो भाई मैंने कहा अभी नहीं करनी है, आराम से करेंगे, अभी भाई जल्दी नहीं है हमें पैराग्लाइडिंग करने की। एक्चुअली थोड़ा टाइम पहले किसी ने अपनी एक्टिवा पे पैराग्लाइडिंग शूट मतलब पूरा बांध के उससे पैराग्लाइडिंग करी थी, तो यशु को माइंड में आया चलो हम भी बाइक से इसी तरीके से करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, उसने एक्टिवा से स्टंट करा, उसे करने तो, हमने नहीं करना है इतनी भारी बाइक से स्टंट। और हम चले नीचे की तरफ, और नीचे जाते जाते आपको नीचे के रास्ते का मंजर ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। और जो आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ डांस कर रही हूँ, मैं पीछे बैठ के डांस करती हूँ, म्यूज़िक चलाती हूँ, गाना गाती हूँ, ये सब चीज़ें मेरे काम चलते ही रहते हैं, क्योंकि मुझे पहाड़ों पर इस तरीके से बाइक पर बैठ के ये सब करना बहुत ही पसंद आया, और बहुत ही मज़ा आता है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम पास होता है, थकान भी नहीं होती है, पूरी तरीके से टाइम पास होता है। लेकिन मैं आपको वो वीडियो दिखा नहीं सकती क्योंकि उसमें म्यूजिक होता है, तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस रीज़न से नहीं दिखा सकती हूँ। और मैं शूट भी नहीं कर पाती क्योंकि जब मैं डांस करती हूँ तो दोनों हाथ उसी में बिजी होते हैं और म्यूज़िक चल रहा होता है, या फिर मैं गा रही होती तो मैं सोचती हूँ भाई कि मैं आपको दिखाऊंगी तो कहीं आप लोग भाग ना जाओ अनसब्सक्राइब करके हम मुझे, तो भाई मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करो, इसलिए सब्सक्राइब करो, इस रीज़न से वो वीडियो नहीं दिखा रही, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। और ये देखिए कितना ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है,
नीचे जाने के लिए। ऊपर जाते टाइम पे भी हमें यही नज़ारा देखने को मिला था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, इसलिए मैं आपको अब भी दिखा रही हूँ। तो चलिए आपको और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाती हूँ। और यहाँ जंगल में हमारी कुछ नौटंकी चल रही, ज़रा देखिए हम क्या क्या नौटंकियाँ करते हैं। यहाँ पर पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो कैमरा को वहाँ पर ले जाके हम शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर ना पेड़ टेढ़े थे, तो ऐसा हम फील करा रहे हैं कि भाई पेड़ हमारे ऊपर गिर रहे हैं, तो हमारी नौटंकी चलती रहती है। लेकिन इन सब में बहुत मज़ा आता है, इससे बहुत ही अच्छी मतलब जर्नी बहुत अच्छी होती है। ये सब हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और ऐसा करोगे ना तो मतलब जो लाइफ में स्ट्रेस है, चीज़ें हैं, वो सब गायब हो जाएगी। थोड़े टाइम के लिए बच्चा बनना भी ज़रूरी होता है भाई। तो फिर हम निकल पड़े हैं वापस नीचे की तरफ, और यहाँ पर कुछ लोग लाइव म्यूजिक के संग कुकिंग करते हुए पिकनिक मना रहे थे, पूरी की पूरी फैमिली। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमें ऐसे दिखे हैं, मतलब एंजॉय करते अपनी लाइफ को। भाई आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो देखो, साथ में निकल पड़ो भाई, बैग्स पैक करो, और आप लोग भी अपनी फैमिली या लाइफ पार्टनर के संग निकल पड़ो इस तरीके की जर्नी को एंजॉय करने। क्योंकि ऐसी जर्नी मुझे लगता है मंथ में एक बार तो ज़रूरी है। पहले लोग कहते थे साल में एक बार ज़रूरी है, लेकिन मैं कहूँगी मंथ में एक बार ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेशर है ना माइंड पे, इसलिए महीने में भाई एक बार इस तरीके से घूमना तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हम वाटरफॉल ढूंढते ढूंढते आ गए, क्योंकि यहाँ पता चला था वाटरफॉल है, तो गूगल ने हमें इस जगह का नज़ारा दिया। और सामने जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, गूगल के अकॉर्डिंग ये एक वाटरफॉल है। तो भाई गूगल कुछ भी दिखाता है या कहीं पर भी दिखाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, और इस वजह से हमें अभी तक वाटरफॉल के कहीं भी अच्छी जगह पे तो गए नहीं अभी तक। देखते हैं आप कहाँ मिलता है हमें सही तरीके से वाटरफॉल। फिर इन अंकल ने बताया कि भाई आगे जाके वाटरफॉल मिलेगा। हमने प्लान कैंसिल करा, क्योंकि कुछ लोग बता तो देते हैं वाटरफॉल मिलेगा, लेकिन कभी नहीं मिलता है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम वापस नीचे की तरफ निकले पड़े। हमने कहा भाई नहीं जाना वाटरफॉल ढूंढने, अपने जाएंगे जहाँ रुके वहाँ पर वॉशरूम में जाके टंकी चला लेंगे, ये सोचेंगे भाई वाटरफॉल हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा वाटरफॉल नहीं मिलेगा हमें कहीं भी। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने लैंडिंग पॉइंट की तरफ। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर लैंडिंग पॉइंट है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं कि अगर आप सीखना चाहें पैराग्लाइडिंग तो सीख सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट के लिए भी सीख सकते हैं, फ़न के लिए भी सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस के लिए भी सीख सकते हैं। और ऊपर से अगर आप लैंड करें तो विदाउट पायलट करें तो फिर इसलिए आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है सीखने का प्रोसेस, क्या कोर्स की फ़ीस है, ये आपको पता करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये जो सीख रहे हैं लोग, ये लोग गेम्स के लिए सीख रहे हैं 3-4 महीने के लिए, 6-7 महीने के लिए, या फिर बस जस्ट आज के लिए? तो आज के लिए नहीं है, जस्ट अभी बेसिक कोर्स कर रहे हैं। अच्छा कोर्स ही कर रहे हैं ना, मतलब इनकी ग्राउंड प्रैक्टिस चला है कि ग्लाइडर को कैसे स्टेबल करना है। अच्छा, देन फिर अगर कंट्रोल अच्छा होगा देन वहाँ से फ्लाई करवाएंगे। फ्लाइंग करेंगे। अच्छा, गेम्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं? गेम्स के लिए हाँ, इनकी पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ कौन कौन से गेम्स होते हैं ऐसे, मतलब कोई चीज़ नहीं होता है, वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है ना कुछ ऐसा? जी जी, 2-3 टाइप के कंपटीशन होते हैं। एक एक्यूरेसी होता है, एक एक्सी होता है। एक्सी जो होता है जैसे मान लो 50 किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर, और जो एक्यूरेसी होगा वो एक जैसे आपको स्पोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो एक ब्लू लाइट की तरह होगा, उसमें लैंड करना है। अच्छा ब्लू लाइट की तरह जी, उसमें पॉइंट जो 0 मारेगा वही विनर होगा। अच्छा अच्छा, ओके। और इसके चार्जेस क्या रहते हैं फीस के? और जो कोर्स के 30,000 है बेसिक कोर्स के। 30,000। और कितने टाइम का कोर्स होता है? ये रहता है 7 से 10 डेज का। वैसे होता है 7 डेज का, बट कई बार वेदर खराब होता है तो फिर उसको बढ़ाना पड़ता है ना। अच्छा, और 7 to 10 डेज में ये लोग ऊपर से भी फ्लाई करना सीख जाते हैं तो? जी जी। और जब ये कर लेंगे 7 to 10 डेज बाद आफ्टर ऊपर से अकेले फ्लाई करेंगे तो उस टाइम भी अकेले, बट वो फिर इंस्ट्रक्टर के साथ रहेंगे ना। किसके साथ रहेंगे? इंस्ट्रक्टर। के साथ। तो इंस्ट्रक्टर मतलब जैसे अभी इंस्ट्रक्टर के संग हम फ्लाई कर रहे हैं, जिसका 3,000 प्राइजेस है। हाँ। तो जैसे कि अभी जो इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब ये पूरा तो कोर्स कर लेंगे करेंगे, बट इनको रेडियो में वो मिलेगा, कमांड मिलेगा। उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि कैसे करना है। अगर अच्छा। ग्लाइडर राइट में जा रहा है तो उसको कैसे सेंटर, उसका बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए फिर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोर्स वगैरह करना है तो लोगों को यहीं आना होता है डायरेक्टली, या कुछ आपके इंक्वायरी काउंटर्स वगैरह रहते हैं? आप वो सर्च कर सकते हैं गूगल में भी। अच्छा, गूगल में मिलेगा। ओके ठीक है। ओके, 8988525420 राकेश कुमार। राकेश कुमार, ओके। चलिए, थैंक यू। Chest weight, running. Hold through break. Don't try to jump, just run. कैसे हैं आप? अच्छा, आप ये पैराग्लाइडिंग सीख रहे हैं? हाँ जी। तो ये क्या करेंगे सीख के?
बस एक एक्टिविटी सिख हो जूगी। अच्छा बस। तो ये शौक क्या? भी सारा कुछ करना चाहिए बंदे ने, है कि नहीं? हाँ वो तो बात सही है आपकी, एकदम चंगी है। तो कितने दिन आप 10 दिन का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा दूसरा दिन अच्छा मतलब वैसे आप 8-10 दिन कर रहे होंगे ना, कितना? हफ्ते को 7 दिन का हो गया। अच्छा तो वैसे ही शौक है इसलिए कर रहे हैं आप? ऐसे कीड़ा बनता जी। ऐसे ही जैसे जैसे इनको पाजी को, जैसे आपको ये सीखने का? अच्छा। मेरे को तो जनवरी से मन था, अच्छा मतलब सिर्फ सीखना है और फिर ऊपर से अकेले बस फॉलो आना है? अकेले उड़ाना था। अच्छा। खुद करना है ना, ये तो सामने बैठ गया। हाँ। नहीं अकेले का मजा ही अलग है। भाई बिजनेसमैन है, मैं एडवोकेट हूँ, बस कीड़ा था जी अकेले उड़ाना। अच्छा बढ़िया जी। तो कहाँ पंजाब में था? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़। चंडीगढ़ ही प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट। बढ़िया जी बढ़िया। हफ्ते के लिए अगले महीने बाद स्काई डाइविंग कर रहे हैं प्लेयर। वो कहाँ पे होता है यहाँ? यहाँ नहीं होता, बाली मैं उत्थे होगा। अच्छा मतलब थाईलैंड बाली। थाईलैंड में। इंडिया में कहीं नहीं होता? इंडिया में होता है, स्काई डाइविंग होती है बट कोर्स ऐसा नहीं होता। अच्छा स्काई डाइविंग दिल्ली के मतलब पास वही होती पता कर रखा है ना आपने, मैंने। है। नहीं जो ठीक कीड़ा है। होता है जी वो तो पता ही होता हाँ वो ये तो आप लोग बस फन के लिए सीख फन रहे के हो। है। बन के लिए अपने एडवोकेट है यार। नहीं नहीं मैं कल ही नहीं नहीं मैंने कहा एडवोकेट है। अच्छा अकेले ही होंगे एडवोकेट, तो प्रैक्टिस थोड़ी आप। नाम रखे हुए एडवोकेट। अच्छा नाम है, ना ना प्रोफेशन है ना। जैसे कि हम घूमते फिरते हैं, अच्छा साथ में एक एडवोकेट चाहिए ना। अच्छा। तो हाँ साथ तो साथ प्रोफेशन नॉट एडवोकेसी का ही है ना ये? हाँ कर रहा है जी। नहीं है एडवोकेट नहीं है, तुम ना बस। अरे हर कोई अपने लिए होता ही है, हर कोई अपनी वकालत खुद ही कर लेता है। अच्छा सुबह आज तो सुबह 8:30 बुलाया था, तो 8:30 से 11:30 था। फिर कितना चार्ज कर रहे हैं? 25,000 का कोर्स है, बाकी एक्सपेंस रहना खाना पीना। अच्छा अच्छा ओके चलो आप चलो करो। थैंक यू। भाई कारण साइड में नाम क्या है पाजी आपका? रमन। रमन। अच्छा। उड़ने की कोशिश करके दिखाएंगे, उड़ेंगे तो वहाँ ऊपर जाके बिलिंग पे। और वैसे बहुत सारे एडवोकेट को उड़ाते हुए तो दिखाया, आज नहीं उड़ते है हुए भी एडवोकेट है, दिखाएंगे। मजाक था, वो नाम रखो आप। ना 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 एडवोकेट है। अच्छा। एडवोकेट है तो बहुत सारे एडवोकेट उड़ाते तो हैं लोगों को लेकिन आज उड़ के उड़ाने लेके दिखाएंगे। आए हुए हैं। अच्छा मैं ही दसिया जी ਤੁਹਾਨੂੰ। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं भरपूर जनता आती है भाई, यहाँ पर गाड़ियों से भर भर के सीखने भी आती है और अपना एंजॉय करनी भी आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि बिलिंग सबसे अच्छी और बेस्ट जगह है पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। तो भाई वीडियो को शेयर करिए और लोगों को पता ही है कि बिलिंग बहुत अच्छी जगह है पैराग्लाइडिंग करने के लिए, और जिसको पसंद है पैराग्लाइडिंग करना या आसमान में उड़ना तो वो वहाँ एक बार एक्सपीरियंस करने ज़रूर जाए। मैं तो भाई एक बार यहाँ पर कोर्स करूँगी, फिर इंडिविजुअली सीखने का ट्राई करूँगी, मतलब उड़ने का ट्राई ज़रूर करूँगी, वो भी नेक्स्ट ट्रिप में। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और जल्दी आपको दिखाते हैं और भी बेहतरीन चीज़ें और ये खूबसूरत भारत। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोस आपको मेरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही हो, और हाँ मुझे पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, जो आपकी एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करिए, तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और वहाँ की चीज़ें और वहाँ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको देंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।